में बहुत लोग अपना फुल बॉडी चेकअप तो करवा लेते हैं, बट पता नहीं चलता कि ब्लड टेस्ट में अगर यूरिक एसिड हाई है तो क्यों है, एचडीएल लो है तो क्यों है, ये एचडीएल होता क्या है, एलएफटी करवाने से क्या पता चलता है, एचबीएवन.सी क्या होता है। मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं एंड बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए भी कि नहीं। तो आपको बिल्कुल करवाना चाहिए। आइडल वेट या अच्छा फिगर अचीव कर लेना है, पर जरूरी नहीं है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी एकदम फिट हो। इसीलिए हमें ईयरली पे एक बेसिक ब्लड टेस्ट तो करवा लेना चाहिए एंड अगर आप 50 प्लस हो तो हर 6 महीने में एक बेसिक ब्लड टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं डाइटिशियन रीतल गोधवानी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बेसिक टेस्ट करवाना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी इंटरनल बॉडी बहुत ज़्यादा फिट रहे एंड वो रिपोर्ट्स में अगर कुछ ऊपर नीचे आता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे लेवल पे लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कॉमन टेस्ट से। जैसे पहले है विटामिन D3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। 80 to 90% लोगों को इसकी कमी होती है। एंड क्या आपको पता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीलिंग स्लीपी, टायर्ड, डिजी, लेथार्जिक, लो इन एनर्जी। आपको पूरा दिन ऐसी फीलिंग आती रहेगी। एंड हम में से बहुत लोग कोरिलेट करते हैं कि शायद बॉडी में एनर्जी कम है तो हम कोई शुगर रिलेटेड फूड आइटम ले लें या एनर्जी ड्रिंक पी लें, शायद डाइट प्रॉपर नहीं है, कमजोरी लग रही है। ये सारे थॉट प्रोसेस से हम ओवर ईट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस की बजाय वेट गेन होने लगता है। एंड हम लोगों को पता नहीं होता कि सारे सिम्टम्स विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से है। इसीलिए हमें रेगुलरली विटामिन D का टेस्ट करवाते रहना चाहिए कि अगर वो डेफिशिएंट है तो हम इजीली उसको कवर अप कर पाएं और अपनी डाइट को भी राइट वे में मैनेज कर पाएं। एंड विटामिन D के बहुत और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे बोन्स को स्ट्रांग रखना, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें कि जो आपका विटामिन D का लेवल है वो हमेशा 30 to 100 mg/ml के बीच में होना चाहिए। अगर वो कम है तो आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि विटामिन D का जो भी डाइटरी सोर्स है वो हमारी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब नहीं होता और आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हम सनलाइट को भी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो बेस्ट टाइम होगा कि आप विटामिन D का सप्लीमेंट लो मॉर्निंग में, ताकि आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील कर पाओ। एंड उसको बेस्ट होगा कोई भी हेल्दी फैट सोर्स के साथ लो। मिल्क के साथ ले सकते हो, बट अगर पानी के साथ ले रहे हो तो कुछ आलमंड्स या वॉलनट्स च्यू कर लो, क्योंकि विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका जो डोज होगा वो 60 kIU एक इंडियन एडल्ट के अकॉर्डिंग गुड इनफ है। नेक्स्ट जो है वो विटामिन B12 है। ये भी बहुत कॉमनली डेफिशिएंट पाया जाता है लोगों में, स्पेसिफिकली वेजिटेरियन लोगों में, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम सोर्सेज हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन जो भी सोर्स है वो हमारी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। वैसे तो B12 हमारी बॉडी में भी बनता है, बट उसी केस में जब हमारा गट हेल्थ बहुत अच्छा हो। और आजकल की लाइफस्टाइल में 70 to 80% लोगों का गट वीक होता है, जिसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी होने लगती है एंड वो रीजन बन जाता है आयरन डेफिशिएंसी का भी। हमारी बॉडी में वीकनेस होगी, जॉइंट मसल पेन होगा, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है फैट लॉस में और हम कभी कभी ओवर ईट कर जाते हैं। हम प्रॉपर वर्कआउट पे भी ध्यान नहीं दे पाते इतनी वीकनेस के चक्कर में। हमेशा B12 का जो लेवल है वो 200 nanogram/ml होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जिसका नॉर्मल इंडियन एडल्ट के अकॉर्डिंग डोज होगा 1500 mcg/डे। बेस्ट होगा आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद ले लो, बट 1-1.5 घंटा आगे पीछे टी कॉफी को अवॉइड करो ताकि B12 का एब्जॉर्प्शन 100% हो पाए। वैसे अगर आप अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखते हो तो आपकी बॉडी खुद ही B12 बनाने लगेगी, जिसके लिए आप प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक जैसे फूड आइटम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, फिश, एग का भी इंटेक रख सकते हो। थर्ड टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल जैसे टेस्ट होते हैं, जिसमें HDL हमेशा हाई होना चाहिए क्योंकि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, बाकी सब लो होना चाहिए क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर हम डेली बेसिस पे अपनी डेली रूटीन में जंक फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड, ट्रांस फैट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रखते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बहुत इजीली बढ़ जाए। इसीलिए हमेशा बीच बीच में ध्यान देना चाहिए कि आपका लिपिड प्रोफाइल रेंज में है कि नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया तो वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का रीजन भी बन सकता है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपिड, जो हमेशा 35 to 40 mg/dl के ऊपर होना चाहिए क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से कम, LDL 100 mg/dl से कम, ट्राइग्लिसराइड 150 mg/dl से कम और VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड 40 mg/dl से कम होना चाहिए।
और अगर ये सारे लेवल्स डिस्टर्ब्ड हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, गुड कोलेस्ट्रॉल लो है, तो बेस्ट होगा अगर आप अपनी डाइट में हाई फाइबर डाइट इंक्लूड करें। ओट्स, मिलेट, लेग्यूम, सैलेड, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। रॉ गार्लिक, अनियन का इंटेक बढ़ा सकते हो, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। एंड उसके लिए आप हेल्दी फैट भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे फ्लेक्स सीड, वॉलनट, चिया सीड। ये आपके एचडीएल लेवल्स को बढ़ाते हैं एंड एलडीएल और वीएलडीएल को कम करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो करवा सकते हो वो है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, या इसको हम रीनल टेस्ट भी बोलते हैं। तो जब भी आप ये टेस्ट करवाते हो, आप हमेशा यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनाइन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारे लेवल देखते हो और डिस्टर्ब होते हो कि क्या है। और अगर ये लेवल डिस्टर्ब्ड हैं तो उसका रीज़न हो सकता है कि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन है, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन का इंटेक कम है, इसलिए ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। और कभी कभी रीज़न होता है कि हम एक्सट्रीम हाई प्रोटीन डाइट पे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्रिएटिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, थोड़ा बहुत लेवल हाई है, तो दैट इज़ ओके। बट अगर ये सारे लेवल्स ब्लड में कम है तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, प्रोटीन का इंटेक कम है, या ओवर हाइड्रेशन है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में लेवल्स कम हो रहे हैं। आइडियल यूरिक एसिड जो लेवल होना चाहिए वो 3 to 7 mg/dl होना चाहिए, बन का 7 to 20 mg/dl होना चाहिए, क्रिएटिनाइन 0.5 to 1.5 mg/dl होना चाहिए, कैल्शियम का लेवल 8 to 10 mg/dl होना चाहिए, एंड हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड भी बैलेंस्ड होने चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि सारे लेवल डिस्टर्ब्ड है, तो यहाँ पे आपको अपना रूटीन ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लेवल डिस्टर्ब्ड क्यों है। कहीं आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट पे तो नहीं हो, एक्सट्रीम नॉनवेज का इंटेक तो नहीं है, या कोई ऐसे फूड आइटम तो नहीं खा रहे हो जो बहुत ज़्यादा हाई इन यूरिक एसिड होते हैं। और अगर साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट भी डिस्टर्ब्ड है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप कोई एक्सपर्ट की हेल्प लो, उसके अकॉर्डिंग ही डाइट कस्टमाइज करवाओ, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन होने लगता है। कभी कभी हमें लगता है हम डाइट तो सही ले रहे हैं, बट ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तो उसका रीजन हो सकता है कि हमारी किडनी कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है, वो पूरे फंक्शंस नहीं कर पा रही है, तभी हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, या ये सारे लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट के एडवाइस है, कस्टमाइज डाइट प्लान बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट टेस्ट इज TFT, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट। थायराइड हार्मोन हमारा बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लिंक्ड होता है मेटाबॉलिज्म से। मैक्सिमम टाइम हमारा वेट स्टक हो जाता है, और उसका मेन रीज़न होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारी वेट लॉस जर्नी में वेट लॉस नहीं हो पाता, वो स्टक हो जाता है। तो हमेशा हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि TSH सही लेवल पे है भी कि नहीं। उसका आइडियल रेंज 0.5 to 5.5 IU/ml होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आपके TSH के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वो हाइपोथायराइड की कंडीशन मानी जाती है, जिसमें आपको लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमें प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है। हाई प्रोटीन डाइट, फाइबर डाइट, गुड इंटेक ऑफ जिंक, सेलेनियम, आयोडीन का रखना होता है हमारी डाइट में, जिसकी वजह से धीरे धीरे TSH के लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं, हाइपोथायराइड की कंडीशन रिवर्स होने लगती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बॉडी हर तरीके से डिफरेंट रिएक्ट करती है। किसी के हार्मोन्स इजीली स्टेबलाइज हो जाते हैं, किसी के हार्मोन्स नहीं होते, तो वहाँ पे एक्सपर्ट की हेल्प, एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर आपको भी अपने फुल बॉडी चेकअप के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए, तो आप I Am Wow प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है HbA1c, या फास्टिंग शुगर लेवल, या PP शुगर लेवल्स। तो यहाँ पे HbA1c इज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। इससे हमें पता पड़ता है कि हमारे शुगर लेवल सही हैं कि नहीं, क्योंकि जब भी अगर शुगर लेवल हाई होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हंगर हार्मोन रिलीज होता है, सडन वीकनेस होती है क्योंकि शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हम ओवर ईट करते हैं ताकि वीकनेस ना लगे, एंड वो एक रीज़न बन जाता है वेट गेन का। और ज़्यादा शुगर लेवल डिस्टर्ब होने लगता है उसकी वजह से, एंड एक पूरी विशियस साइकिल चलती रहती है। एंड इसका कॉमन रीजन है कि हमारे शुगर लेवल्स डिस्टर्ब्ड है। तो हम यहाँ पे HbA1c से पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में सही लेवल क्या है शुगर का, या इंसुलिन सही वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो HbA1c क्या है, वो एक ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है। मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है उसके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, और हमारे हीमोग्लोबिन की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है। तो इसीलिए हमेशा हमें HbA1c 3 से 4 महीने में करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हर बार वो हीमोग्लोबिन चेंज होगा, उसके ऊपर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो चेंज होते रहेंगे। तो हमेशा 5.5% से कम होना चाहिए HbA1c। अगर उससे ऊपर है तो वो डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंसिडर्ड होता है। जो फास्टिंग शुगर लेवल और पोस्ट मील शुगर लेवल होती है, उससे हम 100% जज नहीं कर सकते कि हमारे शुगर लेवल सही है कि खराब है,
क्योंकि कभी कभार स्ट्रेस या ओवर ईटिंग या डिस्टर्ब्ड मील्स की वजह से फास्टिंग एंड पोस्ट मील शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं। बट अगर आपको सही जजमेंट लेना है तो HbA1c टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वो नियर टू 6 to 7% है तो आप डायरेक्टली सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से उसको रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि प्री डायबिटिक स्टेज है। बट अगर लेवल 10% से अबव है तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू कि मेडिकेशन का भी सपोर्ट लो और साथ ही साथ लाइफस्टाइल मैनेज भी करो, प्रॉपर डाइट, वर्कआउट, स्लीप पैटर्न, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना शुगर लेवल धीरे धीरे कम कर सकते हो। जब वो धीरे धीरे कम होने लगे तो आप अपने मेडिकेशन का डोज भी कम कर सकते हो, ये केस को रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, टोटल प्रोटीन जिससे टेस्ट होता है। बहुत बार LFT डिस्टर्ब होता है, उसका रीजन हो सकता है कि आप किसी मेडिकेशन पे हो बहुत टाइम से, या बहुत लोगों की हैबिट होती है रेगुलरली पेन किलर्स खाने की, कि हेडेक है या क्रैम्प्स या कुछ भी है तो फ्रीक्वेंट पेन किलर्स लेते हैं। अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फ्रेश फूड नहीं कंज्यूम कर पाते, स्टोर्ड पैकेज्ड फूड ही ले रहे हैं, जिसकी वजह से रीजंस बढ़ सकते हैं कि आपका LFT डिस्टर्ब्ड है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे आपको हाई प्रोटीन या हाई हेल्दी फैट डाइट सूट ना करे, तो इस टाइम पे अगेन आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका LFT बिगड़ा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, ताकि आप अपना डाइट उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा पाओ। नेक्स्ट इज CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट आपको आपकी बॉडी का ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या प्लेटलेट के काउंट्स ऊपर नीचे तो नहीं जा रहे, बॉडी एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी खुद ही फाइट कर रही होती है अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक किया होता है, जिसकी वजह से ये सारे लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनीमिक है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होता है। एंड उस टाइम पे फैट लॉस भी हैम्पर हो सकता है, क्योंकि फैट जो बर्न होता है वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम में ही बर्न होता है। यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन का आइडिया लगेगा, ताकि आप अपनी डाइट में आयरन के सोर्सेज को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओ कि कितना इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करना है। अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरल है, तो आप अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी फूड आइटम्स ऐड कर सकते हो, जैसे जिंजर, गार्लिक, फ्लेक्स सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रीक्वेंटली बॉडी चेकअप करवाते रहो। एंड आजकल की रिपोर्ट्स देखकर इजीली समझ में आ जाता है कि लेवल्स रेंज में है कि नहीं है, बट उनके पीछे का कारण क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हार्मोन का टेस्ट, जिसमें कॉमनली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट होते हैं। यस, ये सारे हार्मोन्स फीमेल्स एंड मेल्स दोनों की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, पाए जाते हैं। फीमेल में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ये तीन ज़्यादा एक्टिवली वर्क करते हैं। मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा एक्टिवली वर्क करता है। बट अगर ये लेवल्स कम ज़्यादा हो गए, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया या मेल्स में प्रोलैक्टिन या ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, तो कुछ हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। फीमेल्स में कॉमनली देखा जाता है कि PCOS के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो सेक्स ड्राइव या ED, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड वो वेट गेन को भी लीड करता है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमें सारे हॉर्मोन्स को बाकायदा चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में से कोई भी साइन एंड सिम्टम्स या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर ये लेवल डिस्टर्ब्ड है तो डिटेल में जानने के लिए आप पेल्विक रीजन का अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो, ये चेक करने के लिए कोई सिस्ट तो नहीं है, या कैंसरस सिस्ट या नॉन कैंसरस सिस्ट तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप एडवाइस ले पाओ, प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर डाइट कस्टमाइज करवा पाओ। नेक्स्ट इज यूरिन टेस्ट। इसको मैं इतना कंपलसरी नहीं बोलूँगी। अगर आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स विजिबल होते हैं, आपका KFT बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आया होता है, वाइल यूरिनेटिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन या इरिटेशन, तो आप यूरिन टेस्ट करवा सकते हो, तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ ऐसे बेसिक कॉमन टेस्ट जो आपको फ्रीक्वेंटली करवाते रहने चाहिए, ताकि आपको आपकी इंटरनल बॉडी के बारे में पता पड़ता रहे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने सप्लीमेंट्स, मेडिकेशन और डाइट को फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करते रहो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सालों पहले एक टेस्ट करवाया था जिसमें आपका HbA1c ज़्यादा आया, आपको डॉक्टर ने मेडिकेशन दे दिया, आप लंबे समय से वो लेते आ रहे हो, पर हो सकता है कि आपने उसको सही कर लिया अपने लाइफस्टाइल से, वो मेडिकेशन के डोज से, और आज आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल हो या थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो, तो वो अननेसेसरी मेडिकेशन आपकी बॉडी को हैम्पर कर सकती है लॉन्ग रन पे। जैसे हमने बात किया कि LFT भी बिगड़ सकता है अगर हम लॉन्ग रन पे कोई भी हेवी मेडिकेशन के डोज कंज्यूम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से
आई एम वाओ नाउ एंड फॉर एवर।